अमेरिका की जो सुपर पावर की इमेज थी, उसको डोनाल्ड जे ट्रंप ने फारस की खाड़ी में डुबो दिया है। हम्म। जो एक इकोनॉमिक सुपर पावर की अमेरिका की इमेज थी, उसका भी कहीं अता पता नहीं है आज। अगर ये डी डॉलराइजेशन हो गया और वेस्ट एशिया से अमेरिका की, जो कि लगभग लग रहा है ऐसा हो सकता है, वापसी हो गई, हालांकि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन हो गई, तो इट विल बी एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी। जो कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इकोनॉमी अपने आप को बताता है, वह कैटास्ट्रफी होगी, ये आपको मैं बता रहा हूं। जिस जी। प्रकार के स्टेटमेंट्स एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं, जिस प्रकार से वो हर देश के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, आपको एक बात बताता हूं कि एक बड़ा कारण इस शांति वार्ता के ध्वस्त होने का यह था कि आपकी जो टीम गई थी उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। अगर मुझे अपनी शांति चाहिए थी तो मैं वहां इस बात का यकीन करता कि उन दो देशों में, एक जहां पर हो रही है वो मीटिंग, और जिसके साथ हो रही है मीटिंग, वो जो देश जिस लोग को मानते तक नहीं है, जिनका वजूद भी नहीं समझते हैं, उन लोगों को मैं इसका हिस्सा नहीं बनाता। वो जूस थे, दोनों जूस थे। हम्म। और जो टीम ईरान से आई थी, सारे कोई पीएचडी डॉक्टर है, कोई डबल पीएचडी है, सब पढ़े लिखे और अच्छे कम्युनिकेटर्स, अच्छे बातचीत करने वाले लोग थे। यहां से गोल्फ का 4 बॉल गया था अमेरिका से। तो ये बात भी हमको देखने की आवश्यकता है कि अगर आप शक्तिशाली हैं, हम ये इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सैया कोतवाल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस प्रकार के काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका इससे बच करके निकल पाएंगे। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो अमेरिका की इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, जो जो उनकी उनकी माइट थी, उसके ऊपर ऐसा धब्बा इनडेलेबल इंक में इस डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है कि आज जो 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 उन्होंने स्टेटमेंट दिया है भारत के लिए और चाइना के लिए और कुछ और देशों के लिए कि हेल होल, हम्म। ये आप सोचिए कि क्या उसका मतलब है। ये भारतीयों को कह रहे हैं कि हेल होल, आप 9वें महीने में आते हैं यहाँ, अपनी संतानोत्पत्ति करते हैं और उनको अमेरिका सिटीजन बनाते हैं। 5 से 6% अमेरिका का जो टैक्स रेमिटेंस है, वो इंडियन अमेरिकन दे रहे हैं। एक छोटी लेकिन बहुत प्रभावशाली, 38-40% डॉक्टर्स, 34% इंजीनियर्स एंड अदर साइंटिफिक साइंस, जो 30% से ज्यादा एंटायर टेक्निकल नो हाउ पूल अमेरिका का भारतीयों से बना हुआ है। और ये महामूर्ख उन भारतीयों को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये इससे आपको पता पड़ना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं इस शब्द का प्रयोग करने के लिए, लेकिन उससे बेहतर कोई शब्द इस व्यक्ति के लिए मुझे लगता नहीं कि हो सकता है। तो ये जो जिस प्रकार से ये चीज उन्होंने बढ़ा रखी है, कृष्णर क्यों है हर बातचीत का हिस्सा, ताकि वो वहां से इंफॉर्मेशन ले सकें और उस पर सट्टा मार सकें। ये वजह है, वरना आप मुझे बताएं कि किस कैपेसिटी में वो वहां जाते हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, क्या है वो? कुछ नहीं। तो ये तमाम चीजें पर सिर्फ और मुझे लगता सिर्फ है कि इस बात दुनिया की, ने भी और ना पिछली बार, डोना सर। वन मोर लाइन जी जी, प्लीज मीनाक्षी, प्लीज। ओके। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, आप 6.8 कह रही हैं, वो 7.3 बिलियन है बिलियन हो जो गया आज की, है, आज ट्रम्प बिल्कुल की वो बिल्कुल। है। तो ये बात भी आप आगे हमें देखने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत ब्लैटेंटली काम कर रहा है और अमेरिका की रेपुटेशन को इरिवर्सिबल डेंट लगाया है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को अब दुनिया ने भी सीरियस लेना देखिए बंद कर दिया है। 2020 में आप आते हैं जब आपको इलेक्शन लड़ना था, उसके बाद आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को वहां पर बुलाते हैं क्योंकि आपको भारतीय समुदाय से वोट चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे करते हैं, प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं, फिर उसके बाद वो बहुत सारे बयान देकर के खुद उन बातों से मुकर जाते हैं। इस बयान पर भी वो पूरे तरीके से मुकर गए हैं, लेकिन उनकी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेना या उनकी बातों को अब वो वैल्यू नहीं रहेगी जो अमेरिका की एक वक्त पर वैल्यू हुआ करती थी। अरविंद जी, एक वैल्यू हुआ करती थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से या फिर सुपर पावर की तरफ से एक बयान आया है जिस पर हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या कह दिया। आज कोई नहीं जानना चाहता डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया है। सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह दे, वो खुद डिमेंशिया के शिकार हो तो भूल भी जाते हैं कई बार, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन इनका ये जो एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का
सपना अमेरिकियों को दिखाया गया था वो दरअसल अब सीमित होते जा रहा है कि मेक ट्रंप फैमिली ग्रेट। बस वही एक सपना है जो अब चल रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, अमेरिका की इज्जत को कभी बट्टा नहीं लगेगा। अमेरिका एक महान देश है, एक बहुत ही सफलतम दुनिया की डेमोक्रेसी है, तो उसमें नहीं है। हाँ, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप पे और अमेरिका पे बट्टा लगाने की बिल्कुल कोशिश की, वही। और उसमें भी जी हाँ मीनाक्षी जी, आप कुछ कह रही थे। जी जी, यही कह रही थी मैं भी कि उन्होंने बिल्कुल अमेरिका की साख पर बट्टा लगाया है, अमेरिका को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। अमेरिका में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अमेरिका पर जबरन ये युद्ध का बोझ डाला जा रहा है, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का नतीजा है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और जब ये शेयर मार्केट में 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन ऊपर नीचे हो रहे थे उनके बयानों के बाद, तो एकदम अचानक से उनके ऊपर शक की सुई नहीं गई है। तब जो अमेरिका के जो भी संजीदा लोग थे, तब भी वो आर्टिकल लिख रहे थे कि हो सकता है कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई ना कोई इंटरेस्ट हो। और इसीलिए यहाँ जो इंडियन मीडिया पे भी जो एक्सपर्ट्स थे, वो ये जरूर बोल रहे थे कि देखिए इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर कुछ ना कुछ रुपया कमा रहे थे। और आज ये एकदम लगभग साबित हो गया है। और जैसे मेरे दोस्त रवि जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि ये दरअसल कैपिटलिज्म जो है उसकी लिमिटेशंस को तो बता ही है, लिमिटेशंस को तो बता ही रहा है। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसकी लिमिटेशंस को भी बता रहा है। वो ये बता रहा है कि दरअसल एक केवल प्रजातंत्र होना ही काफी नहीं होता है जब तक कि वो अकाउंटेबल ना हो। और उसमें भी एक चीज है कि जब तक सोवियत संघ था तब तक अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं थी, या कि इतनी दादागिरी करने की हिम्मत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल था। जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है उसके बाद में एक जो एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, या जो बिल्कुल रवि जी की शब्दावली में कहें तो ये जो कैपिटलिज्म है वो जो फॉसिज्म की तरफ बन रहा है। फॉसिज्म क्या होता है? बेसिकली एक्सट्रीम कैपिटलिज्म ही फॉसिज्म होता है। और मुझे इस पैनल के स्वर से भी काफी खुशी हो रही है, क्योंकि चाहे वो शुभेंदु साहब हो या चाहे माथुर साहब हो, सभी के सभी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये लोग सोसाइटी के लिए एक तरीके से फंगस है, जिसको जितना उखाड़ के फेंक दिया जाए वो कम है। और माथुर साहब जो हमेशा अमेरिका के पक्ष में बोलते रहे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं तो काफी अच्छा लगता है। और शुभेंदु साहब जब अमेरिकन डेमोक्रेसी के जरिए जब इंडियन डेमोक्रेसी को भी कटघरे में खड़ा करते हैं तो लगता है कि बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो आज तो बहुत खुशी हो रही है मीनाक्षी जी। बिल्कुल, सवाल तो सबसे पूछे जाने चाहिए, उसमें कोई इंडिया या अमेरिका या फिर पाकिस्तान या चाइना क्यों करना है? जहां पर सवाल पूछने की आवश्यकता है वहां पूछे जाने चाहिए। रवि जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन ये भी बताइएगा कि मार्च 2026 में सीनेट फाइनेंस कमेटी के रैंकिंग मेंबर रॉन वाइडन, जिनका नाम है, उन्होंने हाउस ओवरसाइट के रॉबर्ट ग्रासिया व्हाइट हाउस को एक लेटर लिखते हैं, पूछते हैं कि कुशनर गाजा, ईरान और अन्य मामलों पर फॉरेन पॉलिसी नेगोशिएटर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि वो उन्हीं गल्फ देशों से पैसा भी उठाते हैं। और इन सांसदों ने यह सवाल पूछा था कि व्हाइट हाउस ने यह सुनिश्चित कैसे किया कि कुशनर का गाजा और ईरान पर काम जो कर रहे हैं वो उनका प्राइवेट बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, वहां पर भी अपना बिजनेस इंटरेस्ट लेकर के बैठे हुए हैं, यानी गाजा को रीडेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो ये कोई महान काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है वो। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लिखी थी पीएन साईनाथ ने, अगर आपको याद हो। पीएन साईनाथ एक बहुत अकम्प्लिस्ड जर्नलिस्ट हैं। उनने एक किताब लिखी थी एवरीबडी लव्स अ ड्राउट। तो उसका बेसिक ये था कि जब भी कुछ तहस नहस होता है तो उसमें रीबिल्डिंग होती है, उसमें लोग पैसा कमाते हैं, या डोनेशन से या स्पॉन्सरशिप से। तो ये जो ट्रम्प, आपको समझना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी जो है वो एक रियल एस्टेट, फेल्ड रियल एस्टेट डेवलपर है। 3-4 बार तो बैंक हो चुके हैं, ऐसा आपको पता है। उनने बैंक करप्सी में भी पैसा बनाया है, वो भी सबको पता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहली बात ये, मैं आपके प्रश्न को जवाब दूंगा, पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि उसमें 2 चॉइसेस हैं, या आप रिपब्लिकन है या आप डेमोक्रेट। डुओपोली सिस्टम है। तो टू बी रियली, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है मल्टी पार्टी सिस्टम है, पर अभी अमेरिका में बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल क्राइसिस है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब बाइडेन ने, अगर आप कोविड में जाएं तो मैं, क्योंकि मैं न्यूट्रल हमेशा जवाब देता हूँ, जब बाइडेन ने कोविड के टाइम मोदी जी को बोला था कि हम आपको नहीं देंगे कि मिनरल्स और जो थोड़े हमको केमिकल्स चाहिए थे टू डेवलप आवर ओन
इंडिया में वैक्सीन बनाना चाहते थे, तो जो इन द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स जो आईपी है, उसने फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइडेन को बोला था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तो करीब 120,000 डॉक्टर्स हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं, हम यहाँ पे तो अमेरिकन अपने लोगों को बचाएंगे, पर हमारे परिवारों का क्या होगा। आई डोंट नो इफ यू नो द स्टोरी, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिन्होंने उसे लीड किया था वो मेरे मित्र की वाइफ है, वो एक डॉक्टर है, बहुत अकम्पलिश्ड। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइडेन के टाइम में भी इट टुक 2 years फॉर बाइडेन, क्योंकि मैं व्हाइट हाउस समिट में भी था, सीईओ समिट में भी मैं गया था, तो इट टुक अस 2 years टू गेट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प भी खराब है ही खराब है, ये पूरा सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ड्रेंच्ड है ऑन कैपिटलिज्म, क्योंकि पैसा बनाओ पैसा बनाओ, पैसा बना कहाँ रहे हो 36 ट्रिलियन डेटेड इकोनॉमी में। तो उसमें जो पैसा बनता है वो यही बनता है कि आप या तो क्रिप्टो से पैसा बना लें, या आप मार्केट को, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे ट्रम्प के जितने भी आसपास के लोग हैं वो सारे फाइनेंसर्स और बैंकर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई नहीं है। तो अगर ट्रम्प ने बोला कि मेक इन अमेरिका, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था मेक इन अमेरिका को, तो वो मेक इन अमेरिका कहाँ गया, वो $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कहाँ है आज, आज एक इंडस्ट्री नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है। और आपका प्रश्न है, आई थिंक ये ऐसी सोसाइटी में या तो वॉच डॉग्स हो इंडिपेंडेंट, वो पर पूरा सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा एक माने एक तरीके के कागज से ग्रीड बेस्ड सोसाइटी बन चुकी है। तो इट विल बी रियली लाइक ऑलमोस्ट detoxing, and I say that somebody who's worked on India US बिजनेस फ्रंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम लोग कितने एक्साइटेड थे पिछले साल कि एफटीए होगा। मुझे पता, जयशंकर जी से मैंने न्यूयॉर्क में पूछा था, सर एफटीए को क्या हुआ, उन्होंने बोला रवि एफटीए नहीं होगा पीटीए होगा। हम लोग तो सारे बैठ गए, 20-20 साल लगाए लोगों ने इंडिया यूएस को क्लोज करने में, और एक दिन में कि कहाँ से क्या क्रिप्टो का पैसा गया, वो पूरी डिसीजन चेंज हो गई। सो आई थिंक वी विल सी इवेंचुअली द रियल आउटकम विल कम इन द मिड टर्म, और उस वक्त काफी चीजें जो है वो मार्केट में निकलेंगी, चाहे जेरेड हो चाहे कोई भी हो। ये अब ज्यादा देर तक जो है ना, ये जो अब मैं कह रहा था कि ज्यादातर ढक्कन जो है ना बंद नहीं रहेगा, वो खुलेगा जरूर, पर आई होप उसका कुछ जैसे सर ने बोला कि एक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो मुझे आज की डेट में देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी देखिए उसमें भी लगा रहता है कि कौन डेमोक्रेट है कौन रिपब्लिकन है, कोई अमेरिकन लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, वो लीनिंग है कि कौन डेमोक्रेट है कौन रिपब्लिकन है, कौन सी जजमेंट आएगी, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी। और मीडिया भी है, वो भी बिल्कुल डिवाइडेड है, फॉक्स न्यूज रिपब्लिकन है तो सीएनएन डेमोक्रेट है। तो ये बहुत ही एक आई वुड से इट्स अ वेरी डीप प्रॉब्लम, जो अमेरिका की एक खुद की सिविलाइजेशन और एग्जिस्टेंस को अब क्वेश्चन करेगा। क्या ट्रम्प ने शुरू कर दिया है ऑफ दी दी आई वुड से द ब्रेकिंग ऑफ द पैक्स अमेरिकाना सिस्टम, एब्सोल्युटली। ट्रम्प ने पैक्स अमेरिकाना सिस्टम जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बना था उसका बिल्कुल जो है वो अब वो उसके थोड़े थोड़े चिथड़े उड़ने शुरू हो गए हैं। और आप आईएमएफ को उठा लें, वर्ल्ड बैंक को उठा लें, किसने बनाया था इनको, क्यों बनाया था, पैक्स रमाना में पैक्स अमेरिकाना में इनको बताया गया था ताकि वो अमेरिका के टूल्स बने। आई होप यू विल समडे वी कैन डू अ डीप डाइव इनटू दिस। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि पूरा सिस्टम ही ऐसा बना है, इसीलिए जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं यूएई से अलग जगह जगह से कि हम लोग अब ये हम लोग रुपए में ट्रेड करेंगे या युआन में करेंगे, ये बहुत गंभीर स्टेटमेंट्स है, क्योंकि ये विल मीन कि ब्रेकिंग ऑफ द पेट्रो डॉलर सिस्टम, विच विल मीन कि जो हमारा डी डॉलराइजेशन का जो सिस्टम है उससे सबको, पूरी दुनिया को चोट पड़ेगी, पूरी दुनिया हिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका हिलेगा, क्योंकि सबके बॉन्ड्स हैं, सब लोगों का रिजर्व है डॉलर्स में। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेचीदा सा एक जाल बन चुका है, जिसमें किसी को तो समवन विल हैव टू बाइट द बुलेट। और मैं ये लास्ट कंक्लूड करूंगा, वो बाइटिंग ऑफ द बुलेट जो है, मेरी जो प्रिडिक्शन है वो इस ब्रिक्स समिट में जरूर होगी, क्योंकि दुनिया परेशान हो चुकी है। एक नया एक्सेस यूरोप जीसीसी और इंडिया का जरूर निकल के आएगा, इट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए उस दिन सर ने आईमेक के बारे में बात की थी, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक अलग से ही दुनिया में एक नया मल्टी पोलर जो हम कह रहे हैं ना कि सिस्टम जो है, क्योंकि यूरोप के पास चॉइस नहीं है, उनको तो जाना पड़ेगा ना इंडिया के पास। अगर आपको कह रहे हैं कि हम उनको रशिया से बचाना है, कौन बचाएगा, वो इसराइल के पास जाएंगे, वो बोलेंगे इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के पास जाएंगे हम लोग। सो सॉरी आई हैव टेकन मोर टाइम, बट आई जस्ट G20 गॉट की बात कैरिड करें अवे, तो बट ऐसी इट्स बात सच अ की गई थी, ब्रिलियंट जब टाइम भारत टुडे। में G20 समिट हुआ था तभी यही बात की गई थी कि हम ऐसा ही एक इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम करेंगे। लेकिन अभी वो कब तक हो पाएगा ये थोड़ा कह पाना मुश्किल है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं।
ब्रिगेडियर शादेंदु, 33 साल पहले का एक डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं आज चाहता तो आज जाकर के ईरान पर हमला करके वहां का पूरा तेल अपने नाम करवा लेता। यानी कि तभी वो बिजनेस से सोच ही रहे थे और आज भी वो बिजनेस के लिहाज से वेनेजुएला हो या फिर ईरान हो वहां पर हमला करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। मागा के नाम पे दुनिया के सारे रिसोर्सेस को अपने बोलते ना एक चिट्ठा लिखवाना चाहते हैं और उस पे सारे रिसोर्सेस अमेरिका के, दुनिया में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो सिर्फ अमेरिका के लिए बनी है और बाकी सारे लोग उसको खरीदेंगे, टैक्स देंगे, टैरिफ लगाएंगे, हंटर चलाएंगे, एयरक्राफ्ट भेजेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे। देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स है जो सिस्टम को अपने फेवर में यूज कर रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारा सिस्टम। वहां का जो सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको इमेंस पावर देता है। आपको अगर अमेरिकी कांग्रेस से कोई चीज पास भी करानी है तो उसके अंडर ही तमाम ऐसे प्रोविजन है जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप खुद लागू कर सकते हैं या वहां का प्रेसिडेंट लागू कर सकता है और इसको काउंटर बैलेंस करता तो वहां का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फेड होता हुआ दिख रहा है। आज की डेट में जो कैपिटलिज्म है वो उसका बहुत ही परवर्टेड रूप आप देख रहे हैं। वहां जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है, सोशल कमिटमेंट है, वेलफेयर स्टेट का जो 10% कहीं ना कहीं वो आता था वो पूरी तरीके से वैनिश हो गया। अब वहां पे लॉबिंग काम करने लगा, वहां सेल्फ इंटरेस्ट काम करने लगा, वहां के आपका जो बोलते ना हीरोइज्म काम करने लगा। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो दो सिस्टम थे, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म का एक एडवांस स्टेज कैपिटलिज्म की तरफ ले जाता था। जब सोशलिज्म पूरी तरीके से फल फूल गया, देन यू कैन गो फॉर द कैपिटलिस्टिक मार्केट। लेकिन यहाँ तो कैपिटलिज्म ने ही अपना परवर्टेड रूप ले रखा और उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको समझना पड़ेगा, वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने तमाम अपने नुमाइंदों को डिफरेंट मिनिस्ट्री सेक्रेटरीज बना रखा। और क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो प्रोविजन देता है, आपको पावर देता है इस चीज की। और ऐसा सिरफिरा आदमी पूरे विश्व के लिए आज की डेट में ट्रबल बन गया। चाहे वो नाटो कंट्रीज हो, चाहे मिडिल ईस्ट कंट्री हो, सबका अमेरिका की तरफ जो मोह था वो पूरी तरीके से भंग हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा मिलिट्री सुपर पावर, थोड़ा सा लॉलीपॉप, थोड़ा सा कैरेट किसी के सामने और सारे के सारे उसके पीछे दौड़ लेते। मैं बड़ी तीखी बात बोलता हूं, लोगों को लगती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, नाटो कंट्रीज हो, कैरेट एक अगर डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिकन इकोनॉमी ने लटका दिया, आप उसके पीछे दौड़ने चले जाते हैं। आपकी ट्रेड डील किस स्टेज में है आप वो भूल जाते हैं, आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है वो आप भूल जाते हैं। ये है विश्व का हाल। इसीलिए कहते हैं कि आज की डेट में मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए। यूनिपोलर वर्ल्ड की जगह अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड हो तो इस तरीके का अलाइनमेंट नहीं होगा। अमेरिका जो मर्जी करा लेता है आज की डेट में। आज तो देखिए, जापान के भी माइन स्वीपर आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाके अमेरिका की मदद करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा ट्रेड फंसा हुआ है। चाइना की विजिट की होता है और चाइना आपका अमेरिका और ईरान के बाद में बैकडोर डिप्लोमेसी फॉलो करता है। क्यों नहीं आप खोल के सामने आ जाते हैं? क्यों सीरिया में आपने सरकार बदलने दी अगर रशिया इतना पावरफुल था और वो अमेरिका को काउंटर कर रहा था हर बार? तो कहीं ना कहीं जो एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स विश्व का था वो भी कंप्रोमाइज्ड है। चाहे रशिया हो, चाइना हो, दिखाने के लिए आप बड़े बड़े वादे करते हैं, आपके शिप जाते हैं, अमेरिका पकड़ लेता है, चाहे उसमें डिफेंस के हथियार थे या उसका रॉ मटेरियल था, लेकिन कोई चू चपड़ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। तो जब इस तरीके का जब वो देखता है कि मेरी से पे पूरे विश्व एक लाइन बंद है, यूनाइटेड नेशन का क्या हाल कर दिया, आईएमएफ का क्या हाल कर दिया, आपको देखना पड़ेगा। तो जब विश्व की संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हैं, विश्व के सारे देश कॉम्प्रोमाइज हैं, तो वो अपने घोड़े को लगाम दे के घोड़ा दौड़ा रहा है अपना। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और ये सिस्टम का फेल्योर मानता हूं। सिस्टम का वो फेल्योर जो एब्सोल्यूट पावर देता है प्रेसिडेंट को किसी भी हद तक जाने के लिए। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आप बड़े बड़े डायनेमिक्स को समझेंगे तो आप उसके रूट कॉज पे पहुंचेंगे और रूट कॉज मेरे समझ से ये है। और अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे बड़े सेंसिबल रहे, उन्होंने अपने एडवाइजर की बात सुनी। ये प्रेसिडेंट है जो अपने एडवाइजर की भी बात नहीं सुनता। सेंट को मीटिंग होती है, वो प्लान करते तो कहते हमारे प्रेसिडेंट साहब आप बाहर जाइए, हम लोग को थोड़ा प्लानिंग कर लेने दीजिए, नहीं तो आप पता नहीं क्या मीडिया में जाके बोल देंगे। तो इस तरीके की चीजें वहां पे हो रही, इसी वजह से वहां इतना रिसेंटमेंट है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहे कि 3 साल है, समय बहुत कम है। फर्स्ट टर्म में क्यों नहीं उन्होंने ये सब किया? इसलिए नहीं किया कि वो सेकंड टर्म चाहते थे, बोल रहे थे 8 साल में। जब झटका लगा, इलेक्शन हारे तो कैपिटल हिल पे प्रदर्शन किया। अब वो उनके पास समय कम है तो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे और एक बार फिर प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करेंगे। तो समय कम है, चीजें ज्यादा।
जैसा आपने सर कहा कि सेंटकॉम की मीटिंग में भी ये कहा जाता है कि सर आप बाहर चले जाइए, पता नहीं मीडिया में जाके क्या बयान दे दें, तो इसी से उनकी सीरियसनेस को समझा जा सकता है, इसी से उनके बयानों पर हम समझ सकते हैं कि वो कितने सीरियस होकर के बयान देते हैं। अरे जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत महान मुल्क है, उनकी सीरियसनेस किस हद तक होगी वो ज़रा हमें समझना होगा। ब्रिगेडियर जामवाल, ये पर्सनल इंटरेस्ट क्या हॉर्मुज में, मलक्का स्ट्रेट में, साउथ चाइना सी में, ये पर्सनल इंटरेस्ट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है? देखिए, पहले मैं बता दूं मेरा क्या है। मैं जो ट्रंप का बिहेवियर है उसको अलग रखता हूं, और जो कारण है इजराइल यूएस का जो कंबाइन हमला ईरान पे हुआ उसके कारण को अलग रखता हूं। आई सिंसियरली बिलीव कि एवरी कंट्री गेट्स द लीडरशिप इट डिजर्व्स। मैंने जो अमेरिका का देखा है जाने में, जब भी दिस थिंग, अमेरिका का एक्चुअल मॉरल फाइबर इतना गिर चुका है कि somebody like Trump had to come up sometime। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।